वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नई दिल्ली में उड़ीसा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। 25 मई को उड़ीसा राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जी हां, उड़ीसा की राजनीति में सोमवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया जब वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, उनके इस्तीफे के बाद इस बात को लेकर अटकलें भी तेज हो गई थी कि वे जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इन सब के बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि मंगलवार 26 मई को वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। यह बदलाव उनके इस्तीफे के अगले दिन ही हुआ है। नई दिल्ली में उड़ीसा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। बीजेपी ज्वाइन करने पर देवाशीष सामंतराय ने पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि बीजेपी ने मुझ पर भरोसा दिखाया है, जिस पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी के काम और उनकी विकसित भारत के लक्ष्य की पूर्ति के मंत्र से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुआ। वहीं बता दें कि देवाशीष सामंतराय ममता महंत और सुजीत कुमार के बाद बीजेडी छोड़ने वाले तीसरे राज्यसभा सांसद बन गए हैं। देवाशीष के इस्तीफे के बाद बीजेडी राज्यसभा में बीजद सांसदों की संख्या 6 से घटकर अब 5 हो गई। लंबे समय से नवीन पटनायक के करीबी माने जाने वाले सामंतराय ने अपना इस्तीफा बीजद अध्यक्ष को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर राज्यसभा सदस्य से भी त्यागपत्र दे दिया। अगर बात की जाए कि आखिर किस कारण से सांसद देवाशीष सामंतराय ने बीजेडी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया, तो अपने इस्तीफे में सामंतराय ने कहा कि पार्टी में उन्हें लगातार अपमानित किया जा रहा था और पार्टी को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह गई है। उन्होंने नवीन पटनायक को धन्यवाद देते हुए यह भी कहा कि उन्हें अविभाजित कटक जिले तथा उड़ीसा के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का अवसर मिला। सामंतराय ने पूर्व आईएएस अधिकारी वीके पांडियन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वही अब भी बीजेडी को नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं। उनका आरोप था कि पिछले वर्ष से ही उन्हें नवीन पटनायक से मिलने तक नहीं दिया गया। यही नहीं, उन्होंने बीजू नवीन इंस्पिरेशनल फाउंडेशन को भी लेकर सवाल खड़े किए। कहा कि बीजू पटनायक की नई दिल्ली स्थित संपत्ति ट्रस्ट को सौंपे जाने का उन्होंने शुरू से विरोध किया था। यही नहीं, सामंतराय ने कहा कि पांडियन ने 1 वर्ष से नवीन पटनायक से उन्हें मिलने नहीं दिया। इसी कारण से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया, जिसके संकेत लगातार सांसद देवाशीष सामंतराय के द्वारा दिए जा रहे थे। गौर करने वाली बात यह है कि देवाशीष सामंतराय के बीजेडी छोड़ने से और 2024 विधानसभा चुनाव में हार के बाद आंतरिक कलह से जूझ रही बीजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है। देवाशीष सामंतराय ने वर्ष 2000 में त्रितोल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था। इसके बाद वे 2009 और 2019 में बाराबती कटक विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें कांग्रेस नेता मोहम्मद मुकीम से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वर्ष 2024 में नवीन पटनायक ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। अपने इस्तीफे पत्र में सामंतराय ने उन्हें यह अवसर देने के लिए आभार भी व्यक्त किया। सामंतराय का राज्यसभा कार्यकाल वर्ष 2030 तक है और भाजपा में शामिल होने से उच्च सदन में भाजपा की स्थिति और भी मजबूत हो गई है। यह बीजेपी के लिए राज्य में एक बड़ी मजबूती है और साथ ही नए रास्ते बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल। धन्यवाद।